हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कुछ सिचुएशंस बताऊंगा। उसमें आपको क्या डिफेंस लेनी है, किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स जोन में लेने आना है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए होती है, लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, और क्या आपके साथ मैक्सिमम हो सकता है उस चीज के लिए होती है। सबसे पहले, मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर लड़की इगोइस्टिक हो जाती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जो लड़की आप पे मेंटेनेंस का 498A का आपके मदर फादर को फंसाने के लिए केस कर रही है, यकीन मानना दोस्तों, उससे जान छुड़ाना ही समझदारी होगी। बहुत बेवकूफ़ी होगी उसके आगे गिरना। मैं माफ़ी चाहूँगा। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए नहीं है जो जेन्युइन होती हैं। ये कानून तब बनाए गए थे जब लड़की का वाकई शोषण होता था, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसको पावर्टी स्टार्वेशन में रखा जाता था। लेकिन अब ज़माना बहुत बदल चुका है। उनके राइट्स इतने ज़्यादा गवर्नमेंट ने और कोर्ट्स ने उनको दे दिए हैं कि वो अननेसेसरी, अगर वो ठीक भी चल रही होंगी ना, तो कोर्ट उनको कहती है, पार्लियामेंट उनको कहती है, ज़बरदस्ती पति पे केस डाल दो। और 498 में आपको फटाफट टिप्स बताऊंगा। हस्बैंड पे सबसे ज़्यादा एलिगेशन होते हैं, लेकिन उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। हस्बैंड को 99% बेल लेने की ज़रूरत नहीं होती। पैनिक उसको नहीं होना। इसमें आज के डेट में अरेस्ट वो नहीं होता, ना ही उसकी नौकरी जाती है, ना ही पासपोर्ट सीज होता है। पुलिस भी सिर्फ उसको स्टेटमेंट के लिए बुला सकती है, उसको कंपेल नहीं कर सकती। भारत का संविधान आपको ये राइट देता है। अब बात आती है मदर फादर की। मदर फादर के केस में लड़की जान के ब्लैकमेल करती है कि मेरा पति अपने माँ बाप के डर के कारण मुझे पैसा देगा। अब मैं छोटा सा काउंसिल की सिचुएशन बताता हूँ। पहले बता चुका हूँ, लेकिन बार बार आपको 100 टाइम्स बताना पड़ता है। काउंसिल इज नॉट अ कोर्ट, काउंसिल इज नॉट अ पुलिस स्टेशन। दे कैन नॉट अरेस्ट यू, दे कैन नॉट फोर्स यू, दे कैन नॉट कंपेल यू। वो आपको किसी चीज के लिए कंपेल नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक पंचायती प्लेटफॉर्म है रिकंसिलेशन के लिए, मीडिएशन के लिए। आउटराइटली मैं बता रहा हूं, आप नहीं भी जाओगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कल को कोर्ट में आपको डिफेंस रखनी होती है। पुलिस वाले आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। काउंसिल में कंप्लेंट की कॉपी मैटर ऑफ राइट थ्रू आरटीआई भी मिल जाती है, ऑर्डिनरी वे में भी मिल जाती है। जो लड़की काउंसिल में कंप्लेंट करेगी, वो ईगो में आके 1% भी उसमें सच्चाई नहीं होती है। अगर कोई सच्चाई है तो बैठ के डिवोर्स ले ले, लेकिन इतनी जल्दी पैनिक हो जाना, अपने पति को अपनी मलकियत समझ लेना, उसको अपना नौकर समझ लेना, उसको एक मनी मेकिंग मशीन समझ लेना। मैं बता दूं बहनों, जो भी मेरी ये वीडियो देखने जा रहा है, लॉन्ग टर्म में बहुत लॉस होने वाला है। कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिन माँ बाप के भरोसे, जो माँ बाप का आपका घर खराब कर रहे हैं, वो आपको कल को लॉन्ग रन में वो आपके साथ नहीं देंगे। आज नहीं तो कल वो मर जाएंगे। बच्चा है, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप अपने पैरों पे स्टैंड हो तो आप बेशक अपने पति से अलग हो जाओ, लेकिन उसको ब्लैकमेल करना बंद कर दो। अब हस्बैंड सुनो मेरे भी ध्यान से। मेंटेनेंस में लड़की सिर्फ पैसे के लिए आपके पास आती है। 498 में कुछ नहीं बिगड़ना होता। और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। मेरे जो रेगुलर क्लाइंट है, रेगुलर सब्सक्राइबर है, वो सुन ले। चार्जशीट फाइल होने तक थोड़ा पेशेंस रखें। और कभी कभार चार्जशीट फाइल को लिंगर ऑन करना समझदारी होती है, कभी कभार चार्जशीट फाइल करना समझदारी होती है। अब दोनों सिचुएशन को समझे। आपका गवाही होगी, एविडेंस होगा। और हाँ, मैं बता दूं, 498A में लड़की अपने जेठ पे, ससुर पे 354 376 के एलिगेशन भी लगा देती है। उसमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होती। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अरनेश कुमार की जजमेंट है, स्टेट ऑफ बिहार। उसमें आप पुलिस वाले को, आईओ को, ऑफिशियल्स को अरेस्ट करने का रीज़न बताना होगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट कर रहे हो, कुछ एविडेंस दे रहे हो। और हाँ, बीच में मैं एक लाइन चेंज कर रहा हूँ, अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाओ। रूम के अंदर भी लगा सकते हो, टॉयलेट में नहीं लगा सकते, बाथरूम में नहीं लगा सकते, किसी के बेडरूम में नहीं लगा सकते, कॉमन हॉल में आप कैमरा लगा सकते हो। आपके पास आपकी वाइफ के एजुकेशन के पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर वो कहीं सर्विस कर रही है तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो कहीं प्रीवियसली एम्प्लॉयड है, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं,
जो आपकी वाइफ है वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे भी उसने क्लेम किया होता है। अब तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ऐसे केसेस आने लगे हैं कि लड़की ऑलरेडी शादीशुदा होती है और वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का एक ग्राउंड होता है, उसमें वॉइड मैरिज में जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन केस टू केस डिस्कस करना पड़ता है, उसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। एंटायर इंडिया में 498 में अरेस्ट नहीं होती। डोमेस्टिक वायलेंस में मैं कई बार बता चुका हूँ, शुरू का कोई भी लड़की डिस्प्यूट स्टार्ट करती 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता है कुछ एडवोकेट कम्युनिटी मेरे अगेंस्ट हो जाए। शुरू के 1 साल तक आप काउ सेल में भी मत जाओ, डोमेस्टिक वायलेंस का सामान भी मत रिसीव करो, 125 एक्स पार्टी भी होने दो। 1 साल तक कुछ भी नहीं हो सकता, 2-2 3-3 साल तक भी कुछ नहीं होता। मेंटेनेंस एक्स पार्टी होने दो, वो सेट असाइड हो जाएगा। जल्दी पैनिक सिचुएशन में मत आओ। मैट्रिमोनियल में दोस्तों भाइयों गेम सिर्फ माइंडसेट की होती है, आपके पास पूरी। और हाँ, व्हाट्सएप चैट वो डिलीट भी कर देती है, व्हाट्सएप चैट का डाटा रिट्रीव हो सकता है, उसके लिए नहीं आपको डरना। मैट्रिमोनियल में कोई हैरेसमेंट नहीं होती, कोई जेल नहीं होती। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, 26 साल बाद एक हस्बैंड लीगल बैटल लड़ा, कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। एक्विट करने के बाद वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर कॉम्पेंसेशन का केस उस पर डाल सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का उस पर केस डाल सकता है, मानहानि का केस डाल सकता है, सिविल क्रिमिनल डिफेमेशन का केस डाल सकता है। लेकिन आदमी थक चुका होता है। एक एडवोकेट के लिए कहना तो आसान है कि भाई काउंटर केस कर दो, लेकिन वो पैनिक सिचुएशन में होता है। देखो बहुत आसानी से, बहुत तरीके से डिफेंसिव मोड में बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना के आप उस केसों से निकल जाओ। हम आपको बताएंगे केसेस से निकलना किस तरीके से है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 6 महीने से लेके 18 महीने तक ऑन एन एवरेज केसेस सेटल हो जाते हैं किसी भी तरीके से। देखो आप परेशान नहीं हो, कोई बीमारी लगा लोगे, मदर फादर की डेथ हो जाएगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। उनको भी हिम्मत दो, उनको भी हौसला दो, उनको मेरे पास लेके आओ। मेरा काम ही मोटिवेशन देने का है, झूठी चीज़ों को डिस्करेज करने का है। आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आदमी जेल जाने से डरता है, अब जेल 498A में नहीं होती, मैटर ऑफ राइट बेल मिल जाती है। मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस का मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ। सपोज 50,000 मेंटेनेंस कोर्ट ने एड इंटरिम बांध दी, वो फाइनलिटी नहीं होती, उसका 10% भी आप जमा करा के उसको क्रॉस पे ले आओ, क्रॉस में वो टूट जाएगी। क्रॉस में उसने झूठ बोला होगा, काउ सेल की कंप्लेंट में एफआईआर हो चुकी होगी, एफआईआर में उसके बाद काउ सेल की कंप्लेंट होगी, डोमेस्टिक वायलेंस सब में कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगी। क्रॉस में लड़की भागती है, मेंटेनेंस लेने के लिए सबसे जल्दी डेस्परेट होती है, फिर वो क्रॉस से भागती है क्योंकि उसको पता है मैंने झूठ बोला हुआ है। कभी कभार कोई बात नहीं, एड इंटरिम मेंटेनेंस बन रही है, बनने दो। पैसे का ही नुकसान तो होगा, मानहानि का नुकसान होगा, इज्जत का नुकसान होगा, आपके माता पिता तो बच जाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम है जो बेचारे जेन्युइन सफरर हैं। देखो जो नकली हैं, जो फेक हैं, उनको सजा होनी चाहिए। कुछ जेन्युइन लड़कियां भी हैं, उनके साथ गलत होता है, मैं उनके लिए तैयार हूँ। मेरी वीडियो देख के वो मेरे पास है, मैं उनको न्याय दिलवाऊंगा, मेंटेनेंस दिलवाऊंगा। लेकिन 60, 70, 80, 90% आप जो झूठ को बढ़ा देते हो, मेरे को मारा, मेरे को पीटा, मेरे को खाने के लिए नहीं दिया, कुछ नहीं मिलने वाला झूठ बोलने से। मोमेंट्री कुछ चीजें सक्सेस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत आने वाली है। कोई आपको कोई पति कहने वाला नहीं होगा, कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। जिसके भरोसे आप चल रहे हो, कोई बॉयफ्रेंड, कोई आपका कोई वेल विशर है, वो वेल विशर नहीं, आपकी लाइफ को खराब कर रहा है, वो आपसे बदला ले रहा है। कोई आपका सगा नहीं है। जो पति बेचारा जिससे आपने शादी करी है, अपनी भी गलती रियलाइज करो, उससे बैठ के बात करो। पैनिक सिचुएशन में उसको लेके आ जाओगे तो बहनों आप भी पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे। बहुत सारे पहलू हैं, मोर देन 100 पहलू होते हैं। वीडियो में इतना लिमिटेड स्कोप होता है दोस्तों आपको बताने का। बाकी 24 घंटे मेरी लॉ फर्म काम करती है। कोई भी इशू हो, सारा गेम कॉन्फिडेंस का होता है, माइंडसेट का होता है। कोई जेल नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई हरेसमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओवरबर्डन रहते हो। मैं मानता हूँ पैसा लगता है, सिर्फ 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 1 साल आपने किसी भी तरीके से माइंडसेट से निभा लिया तो कर लो। रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, कैमरा लगा लो, अपने माता पिता को बचाओ,
नहीं तो बेचारे वो ब्लैकमेल होते रहेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट से, कोर्ट से, कोर्ट बहुत लीनियंट हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो लॉ में अमेंडमेंट करे। हस्बैंड्स को भी मैटर ऑफ राइट मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? दोनों को ऑब्लिगेशन है, मैरिटल ऑब्लिगेशन का, दोनों की बच्चों की जिम्मेदारी है। ये पति को हैरेसमेंट क्यों की जाए? क्या कोई ऐसा लॉ नहीं हो सकता कि बीवी भी जेल जाए अगर वो कोई नॉन कंप्लाइंस? उसको कौन प्रूव करेगा? बेचारा हस्बैंड डिफेंस करता करता ही मर जाता है। चलो, आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपको कोई दिक्कत है, कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं है। कोई सिचुएशन आई है तो वो चली जाएगी। कोई हर सिचुएशन के साथ एक सॉल्यूशन होता है, आपने डरना नहीं है। लड़की जिद्दी हो जाती है, ईगो पे ले लेती है। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट से चलना है, बहुत सिचुएशन के हिसाब से चलना है। अपने बच्चों को प्यार करो, उनकी केयर करो, हो सके तो बच्चों की कस्टडी भी डाल दो। बाकी देखो, स्टेट टू स्टेट, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। डेस्टिनी का भी खेल होता है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ये कहने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि लक भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और 24 घंटे लक खराब नहीं होता। रात हुई है तो सुबह भी होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।